अगला जो हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करेंगे वो समस्या के बारे में पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व के प्रमुख भूविज्ञानिकों और भूगोलविद्ताओं के सामने आई थी। सबसे पहले इस समस्या का पता हमें चला था 1735 से 1745 यानी 10 वर्षों के दौरान एक फ्रांसीसी अन्वेषण हुआ था, और उस फ्रांसीसी अन्वेषण का जो उद्देश्य था वो ये था कि पृथ्वी का ये जो गोलाकार है, जिस तरह से पृथ्वी एक राउंड के अंदर हमें दिखती है, उस आकार को स्पष्ट करना, उस आकार को सिद्ध करना। तो इस 10 वर्षों के ड्यूरेशन के दौरान पेरू, जो कि दक्षिणी अफ्रीका के पास है, वहां से लेकर के फ्रांस के अंदर पेरिस, वहां तक की अक्षांशीय दूरी निकाली गई। और ये अक्षांशीय दूरी जो थी, इसके साथ कोणीय दूरी भी निकाली गई, और फिर अंदाजा लगाने के लिए कि वे पृथ्वी का आकार वास्तव में किस तरह से कर्व लिए हुए, किस तरह से वक्राकार अवस्था में है, इस तरह से इस अन्वेषण का उद्देश्य था। इस दौरान जब ये दूरी निकाली गई तो ये पाया गया कि अलग अलग सर्वेक्षण की विधियों से इस दूरी के अंतर थोड़ा सा अंतर आ गया है। यानी एक सर्वेक्षण विधि कुछ इस दूरी को कुछ और माप देती है, तो दूसरी सर्वेक्षण विधि कुछ और माप दे रही है। समस्या यहीं पर आई कि आखिर अगर दो स्थान स्थिर हैं तो उनके बीच की दूरियां चाहे हम किसी भी विधि से निकालें समान आनी चाहिए। और इसी के उत्तर के रूप में विश्व के स्तर पर इस नई संकल्पना की प्रादुर्भाव हुआ। एक्चुअली ये कहा गया उस समय कि चूंकि पेरू जो है वो एंडीज पर्वतमाला के पास है, और एंडीज पर्वत बहुत ऊंचाई पर स्थित है, उसका भार या उसके द्वारा किसी भी चीज़ को आकर्षित करने की शक्ति ज़्यादा है। इसलिए जब ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे करते हैं तो उसमें नीचे की तरफ एक प्लम बॉब लटकता है, और उस प्लम बॉब की वजह से एंडीज की वजह से वो प्लम बॉब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, वो उसकी तरफ खिसक गया। और इसीलिए एंडीज ने जब प्लम बॉब को खींच करके अपनी तरफ ले लिया तो हर एक स्टेशन पर ये दूरी दूसरी विधि, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल मेथड कहते हैं, उस विधि से ये दूरी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होती गई, और अल्टीमेटली ये इतनी ज़्यादा निकली कि ये क्लियर कट नज़र आने लगी। खैर, ये तो थी विश्व में शुरुआत की बात, लेकिन अब हम बात करते हैं कि भारत में आखिर किस तरह से शुरुआत हुई। भारत में इस तरह की प्रॉब्लम जो या इस तरह की समस्या का सामना जो था, वो सबसे पहले सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एरी के सामने आया था। सर्वेयर जनरल कौन होते हैं? उस टाइम पूरे विश्व का सर्वेक्षण चल रहा था ताकि टॉपोग्राफिकल शीट्स तैयार की जा सकें। तो इसी सर्वेक्षण के दौरान, इसी प्रक्रियाओं के दौरान भारत के अंदर भी सर्वे हुआ, और सर्वेक्षण के दौरान भारत के लिए एक सुपरवाइजर या एक जनरल बनाया गया था, और वो उस टाइम थे सर जॉर्ज एरी। सर जॉर्ज एरी ने 1840 से 1859 यानी 1840 और 59, ये जो 19 साल का पीरियड था, इस दौरान अपने यहाँ पर सर्वेक्षण के लिए अपनी सेवाएं दी थी। इसी दौरान इन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या का सामना किया, और वो जो समस्या थी वो हमारे सामने कुछ इस तरह से आई कि हिमालय की तलहटी में गंगा का जो मैदान है, वहाँ पर 2 अलग अलग गांव थे, और उन अलग अलग गांवों के बीच की दूरी ये उस दौरान निकाल रहे थे। ध्यान दें कि अगर हिमालय को हम इस तरह से मान लें और यहाँ पर तलहटी को मान लें, ये गंगा का मैदान, यहाँ पर एक स्टेशन है और यहीं पर दूसरा स्टेशन है। इन दोनों स्टेशंस के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ए और बी स्टेशंस के बीच की दूरी, कल्याण और कल्याणपुरा के बीच की दूरी को निकालना था। ये उनकी सबसे शुरुआत, सबसे बीच का रास्ता था, जो इसके लिए उन्होंने 2 अलग अलग विधियां काम में ली थी ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। अगर दोनों विधियों से समान दूरियां निकलती है तो इसका मतलब वो विधियां उस चीज़ को, दोनों विधियां जो है वो उस आंसर को ज़्यादा जस्टिफाई करती हैं। इसके लिए 2 विधियां काम में ली गई थी। एक विधि थी एस्ट्रोनॉमिकल मेथड और दूसरी विधि थी यहाँ पर त्रिकोणमितीय विधि। इसके लिए जो 2 विधियां काम में ली गई, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुजीकरण विधि तथा खगोलीय विधि। खगोलीय विधि में क्या होता है कि
किसी आकाशीय पिंड को स्थिर मानते हुए, क्योंकि उस हमारे यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा आकाशीय पिंड की, तो वो लगभग रेफरेंस में स्थिर रहते हैं, तो किसी आकाशीय पिंड को स्थिर मानते हुए उससे एंगुलर डिस्टेंस को ज्ञात कर लिया जाता है और वहाँ की अक्षांशीय स्थिति पता चल जाती है। दूसरी विधि थी त्रिभुजीकरण विधि। इसके अंदर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल या त्रिकोणमितीय सर्वे करते हुए ट्रायंगल्स बनाए जाते हैं और वहाँ पर सर्वेक्षण के पॉइंट बनाए जाते हैं। इन दोनों ही विधियों से पहले एक ही अक्षांश निकाले गए, यानी कल्याण के निकाले गए, और उसके बाद कल्याणपुरा गांव के निकाले गए। कल्याण और कल्याणपुरा गांव के जो अक्षांश निकाले गए, जब उन्हें घटाया गया तो नेचुरली उनके बीच में अक्षांशीय दूरी आ जानी चाहिए। जब दोनों विधियों से एक ही प्रोसेस से काम किया गया, मतलब पहले अक्षांश निकाले गए फिर अंतर निकाला गया, तो अक्षांशीय दूरी ज्ञात हुई। दोनों विधियों से प्राप्त होने वाली ये जो दूरी थी उसमें अंतर पाया गया। शुरुआत में ये समझा गया कि शायद कहीं टेक्निकल मिस्टेक हुई हो, दोबारा इसे रिपीट किया गया सर्वेक्षण को, एक बार दो बार, लेकिन हर बार उस तरह की या लगभग उतनी ही दूरी या अंतर जो है वो हमारे सामने आया। तो सर जॉर्ज एरी ने इस समस्या के लिए कई चीज़ें एक्सक्यूजेस दी कि किस तरह से शायद ये दूरी, ये जो अंतर है ये हमारे सामने आया है। ये जो अंतर सामने आया, उसका जो अंतर था वो आंकड़ों के तौर पे अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से था। त्रिभुजीकरण विधि से प्राप्त जो अक्षांशीय दूरी थी, त्रिभुजीकरण की वजह से जो अक्षांशीय दूरी जो आ रही थी वो आ रही थी 5 डिग्री 23 मिनट 42.294 सेकंड। यानी क्या आ रही थी वो इतनी, 5 डिग्री 23 मिनट 42.294 सेकंड्स आ रही थी। जबकि खगोलीय विधि से जो अंतर आ रहा था वो दूरी आ रही थी 5 डिग्री 23 मिनट, यहाँ तक दोनों समान है, लेकिन सेकंड्स में डिफरेंस है 37.0। त्रिभुजीकरण विधि से प्राप्त हमारी जो अक्षांशीय दूरी थी वो थी 5 डिग्री 23 मिनट 42.294 सेकंड, जबकि खगोलीय विधि से प्राप्त अक्षांशीय दूरी 5 डिग्री 23 मिनट 37.058 सेकंड। आप ध्यान से देखें कि 5 डिग्री और 23 मिनट दोनों में कॉमन है, लेकिन अंतर क्या है, सेकंड्स में है, लेकिन अंतर मौजूद है। और ये जो अंतर था, ये अंतर आया था 5.236 सेकंड्स का। यानी ये जो गैप था इन दोनों दूरियों के बीच में वो 5.236 सेकंड्स का गैप था। और इस गैप के लिए एरी से सवाल था कि भाई ये गैप आने की वजह क्या है। जब हमने सारी चीज़ें देख ली कि परफेक्शन देख लिया, बार बार करके देख लिया, लेकिन फिर भी अंतर आ रहा है, इसका मतलब कोई इसके पीछे ठोस कारण है। एरी को इस सवाल का जवाब देना था, तो एरी ने अपने इस सवाल के जवाब के लिए बताया कि हिमालय के द्वारा, चूंकि हिमालय बहुत बड़ी संरचना है, उसका अपना एक आकर्षण शक्ति है, और उसके पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे किया जाएगा तो पेंडुलम जो उसका है उसको वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जिस तरह से बड़ी संरचनाएं अपनी तरफ छोटी संरचनाओं को आकर्षित करती हैं, तो वही कारण इन्होंने बताया कि चूंकि कल्याण गांव जो है वो हिमालय के बिल्कुल समीप है, इस वजह से वहाँ तक सर्वे करते करते जैसे जैसे हम मैदानी भाग से हिमालय के नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे पेंडुलम का आकर्षण बढ़ता रहता है। एरी ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट भी किया, लेकिन प्राट जो एरी के बाद आए और उनके समकक्ष थे, उन्होंने इस चीज़ पर अपनी राय जो है वो पॉजिटिवली व्यक्त नहीं की। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हिमालय के द्वारा आकर्षण होता है तो हिमालय 2.7 घनत्व का है, क्योंकि पृथ्वी के जो क्रस्ट है, ऊपरी भाग जो है वो उसका घनत्व 2.7 है। तो उन्होंने हिमालय को 2.7 घनत्व का माना और उन्होंने ये कहा कि अगर इस घनत्व का हिमालय होता है तो यह अंतर 5 सेकंड्स का न होकर 15.885 सेकंड होना चाहिए था। यानी तात्पर्य कि हिमालय के द्वारा जितना आकर्षण किया गया था वो कम था। अगर हम यही मान लें कि हिमालय के द्वारा आकर्षण किया गया है तो वो कम आया है, यानी प्राट कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा अंतर आना चाहिए था। अब पुनः समस्या एरी के लिए कि एरी को अब अपनी बात एक बार फिर से स्पष्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राट ने प्रैक्टिकली ये साबित कर दिया था कि सिर्फ हिमालय के